नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए आपकी आने वाली एग्जाम BSTC 2023 के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और इन 50 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने 40 का भी आंसर सही दे दिया। यकीन मानिए आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही मस्त चल रही है और अब की बार BSTC पार होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, उससे पहले जितने भी सारे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं जो आप चाह रहे थे, तो बिल्कुल जिसको नोट्स लेने हो तो प्यारे बच्चों देखिए ये हैं आपके BSTC नोट्स। देखिए 5000 MCQ मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं मात्र 50 रुपए के अंदर। इसके अंदर राजस्थान जीके 3000, 1000 शिक्षण अभिरुचि और 1000 हिंदी के MCQ क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक इनको ले लेना है। तो देखिए ये नंबर दिया गया है, इस पर आप फोन पे गूगल पे जो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने परीक्षा से पहले ये पढ़ लिया, यकीन मानो आपका ना सिलेक्शन श्योर है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जो आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? देखिए राब बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? राब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, राब है जो। दातिया के बारे में बताओ प्यारे बच्चों। दातिया है, दातिया जो है ना, देखिए पुरुषों की दाढ़ी के लिए जो कपड़ा होता है ना उसे क्या बोला जाता है? दातिया बोला जाता है। ठीक है, याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, परिवर्तन जो करते हैं ना उसको क्या कहा जाता है? उसे आघेटा बोला जाता है। आघेटा बिल्कुल सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला जाता है? आघेटा बोला जाता है। कोटा में औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर ... नामक पर वसूला जाता है। याद कर लेना, कर वसूला जाता है ना, वो कौन सा हो जाएगा? देखिए चौथान इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? चौथान। हर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फुलेरी आभूषण है, जल्दी जल्दी बताओ लाडले बच्चों। देखिए फुलेरी जो आभूषण है ना, बताओ भाई, महिलाओं में जो पैर की उंगलियां है ना उनका ये। ठीक है, याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं में पैर की उंगलियां। ठीक है, देखिए हाली प्रथा से आशय है, इसके बारे में बताना। हाली प्रथा से जो आशय है ना, इसके बारे में जल्दी जल्दी बता देना है। खेतों में घरों में काम करने वाले बधुआ मजदूरों से। ठीक है, खेतों एवं घरों में काम करने वाले बधुआ मजदूरों से। ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा। देखो इनको आपस में मिलाकर आपको बताना है और उम्मीद करता हूं आप सही बताओगे। सबसे पहले देखिए कठपुतलियां उदयपुर, देखिए नादड़े के बारे में भीलवाड़ा, तलवार कहाँ हो जाएगा? सिरोही, और बादला कहाँ हो जाएगा? जोधपुर। आशा करता हूं सब आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया तरीका से दिख रहे होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और हाँ लाडले बच्चों, ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में छपते हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को इनको करा रहा हूं, मिस मत करना। राज्य में देखिए प्रचलित जीवत, देखिए मौसर प्रथा को किस नाम से पुकारा जाता है? याद कर लेना, आपका जो प्रचलित जो जीवित मौसर प्रथा को किस नाम से पुकारा जाता है? बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जोसर के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? जोसर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जोसर है जो। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक जो विभाजन किया था, ये आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था लाडले बच्चों? आनंद कुमार स्वामी। बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है ना, चलो राजस्थान में रायका है, अरे बताओ जल्दी जल्दी, रायका है परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। बिल्कुल सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है। बताओ जल्दी जल्दी, जो प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है ना, किससे संबंध होगा? विवाह से संबंध होगा, जो आप लोग बहुत अच्छा देने लग रहे हो, तो विवाह बिल्कुल सही कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर बी विवाह से। ठीक है,
बड़ार का भोजन निम्नलिखित में से किस अवसर पर रखा जाता है? बताओ भाई जल्दी जल्दी। जो बड़ार का भोजन रखा जाता है ना, किस अवसर पर रखा जाता है बड़ार का भोजन? ठीक है, अरे बड़ार मतलब विवाह, विवाह के अवसर पर रखा जाता है। बड़ार का भोजन किस पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर है जो। ठीक है, घबराओ मत जी, 50 में से 40 करने वालों का सिलेक्शन है, याद रख लो। जालौर का कौन सा गांव देखिए टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? जहां मामा जी की घोड़े बनाए जाते हैं। जहां मामा जी के क्या बनाए जाते हैं? घोड़े बनाए जाते हैं। याद कर लेना है आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा आपका हरजी गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? हरजी गांव इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरजी गांव है जो। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा आपका? हरजी गांव। देखिए चटापटी का अभिप्राय है, अरे लाडले बच्चों, चटापटी का अभिप्राय आप लोगों को बता देना है। क्या हो जाएगा? चटापटी का अभिप्राय बताना है आपको। ठीक है, देख लो भाई चटापटी का अभिप्राय क्या होगा, याद कर लेना है। बिल्कुल सही होगा। देखिए एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर क्या देना? टांका देना, ये चटापटी का अभिप्राय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी है जो। ठीक है, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? अरे नारियों को भी शिकार करते हुए क्या किया गया है? दिखाया गया है। बताओ भाई, नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। याद कर लेना, मेवाड़ आपका बिल्कुल सही होगा, आपका मेवाड़। कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ इज द राइट आंसर होगा आपका मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। सॉरी दोबारा देख लो आप, जो मेवाड़ नहीं कोटा हो जाएगा, कोटा। मेवाड़ नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोटा बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कोटा है जो। ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना है, कोटा है जो। ठीक है, अगला देखो भाई क्या होगा। देखिए राजस्थान में गोफन है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चों, राजस्थान में जो गोफन है ना, बिल्कुल पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला उपकरण, बिल्कुल सही होगा। उसे क्या बोला जाएगा? गोफन, ऑप्शन नंबर डी। बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? बताओ लाडले बच्चों, बेसरी जो आभूषण है ना, बताओ प्रमुख आभूषण है किस शैली का है? बेसरी आभूषण। आप लोगों के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं लाडले बच्चों। किशनगढ़ आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ इज द राइट आंसर होगा आपका, किशनगढ़ है जो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्रण बनाते थे, चित्र और क्या बनाते थे? लघु चित्रण बनाया करते थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सूरत खाना। क्या हो जाएगा? सूरत खाना आपका बिल्कुल सही कर लेना है, सूरत खाना जो। ठीक है ना, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी वह क्या कहलाता था भाई? बताओ जल्दी जल्दी। जिसमें कटार रखी जाती थी वह कहलाता था, इसके बारे में बताओ। अरे उसे पटका बोला जाता है, पटका। क्या कहा जाएगा? पटका इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, पटका जो। ठीक है ना, चलिए देखिए आदमकंद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है? बताओ भाई, आदमकंद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है? बताओ भाई। नंबर 20 का जयपुर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। कौन सा? जयपुर इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर है जो। मजा तो आ रहा है ना? तो एक बार सभी बच्चों मिलकर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाडले बच्चों डेली की डेली इतना गजब गजब का कंटेंट दिया जा रहा है ना, एग्जाम से छपने से संबंधित कंटेंट है। चलिए देखिए, उदय साई और अमर साई, विजय साई और शाहजहानी, ये सब महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार हैं। नवलखा जो हार के प्रकार है ना, आंसर देख लेना, राजस्थानी। याद कर लेना, पगड़ियों की शैलियां, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। ठीक है, निम्नलिखित में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं? हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली जो अंगूठी को ना क्या कहते हैं? मांदलिया, अर्ची, रखन, या हो जाएगा आपका चेकी। कमेंट करके बताओ भाई, निम्नलिखित में से हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? 22 का आंसर देख लो भाई जल्दी जल्दी, सभी बच्चे देख लो 22 का आंसर क्या होगा? अरे इसे अर्सी बोला जाता है। याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर बी अर्सी है जो। ठीक है, मूमल चित्र, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? वाह क्या बात, लगाओ भाई मोस्ट जल्दी। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल याद कर लेना है, मूमल किसका हो जाएगा? जैसलमेर का हो जाएगा। बिल्कुल सही कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर का जो।
देखिए आखत याद कर लेना आपका आत्म सुख से आशय है। बताओ जल्दी जल्दी, जो आत्म सुख से आशय है ना, इसके बारे में बताना है। याद कर लेना, आत्म सुख से आशय होगा तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र, ये हो जाएगा आपका आत्म सुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका, आत्म सुख है जो। ठीक है, असंगत युग्म को छांटिए, बिल्कुल छांट के बताना आपका असंगत युग्म को जो। ठीक है, नंबर 25 का आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी। अरे इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं। 25 का आंसर देख लेना, इनमें से कोई भी नहीं है जो। ठीक है ना, चलिए मोकड़ी क्या है? अरे लाडले बच्चों, मोकड़ी के बारे में बताना है। मोकड़ी क्या है? जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चों कि मोकड़ी क्या है। 26 का आंसर आप लोगों को देख लेना है कि मोकड़ी क्या है भाई। ठीक है, आंसर देखो, लाख की जो चूड़ियां है ना, ये होंगी आपकी मोकड़ी। क्या हो जाएंगी? लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती हैं। बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र देखिए, श्रावण प्रतिक्रम, जो कि आपका चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासन काल में किसने किया था भाई? तेज सिंह के शासन काल में जो किया था ना, ये कमल चंद ने किया था। किसने किया था? कमल चंद इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल चंद है जो। ठीक है, मजा तो आ रहा है ना? कमेंट कर दो मजा लेने के लिए, और मजा लेकर पढ़ोगे ना, यकीन मानिए सिलेक्शन श्योर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ मैंने आपको जो बताया था ना, अमल कर लेना बिल्कुल। 5000 क्वेश्चन किसे बोलते हैं आप लोग देख लो। 50 रुपए में कुछ नहीं जाता, लेकिन आप लोगों के लिए भाई जीवन दान है भाई। ठीक है, महिलाओं के गहनों के सिर से ऊपर तक का सही क्रम क्या है? महिलाओं के गहने के जो सिर से ऊपर तक का जो सही क्रम है ना, देखो पहले हो जाएगा बोर, फिर टीडी, फिर भलको, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप, फिर हो जाएगा आपका गलपटियों, फिर क्या हो जाएगा आपका कड़ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली जो काले रंग की ओढ़नी है ना, बताओ क्या कहलाती है काले रंग की ओढ़नी? 29 का आंसर देख लो भाई। काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा। कौन सी कहलाती है? चीड़ का पोमचा। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका चीड़ का पोमचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर लेना, चीड़ का पोमचा जो। ठीक है, चलो वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मृदा शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध है ना, उसके बारे में बताना भाई। मृदा शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध है ना, मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में बताओ भाई। ठीक है, नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बोमलो इज द राइट आंसर होगा आपका, देखिए मोललो। ठीक है, मुलेला इज द राइट आंसर होगा, मुलेला। ठीक है, बीकानेर के मैथरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल दिए गए निम्नलिखित किस्म से करना है, तथ्यों पर विचार करना है, याद कर लेना है। मैथरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है। क्या भाई? एक जैन समुदाय है ना, ये बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ना। बिल्कुल 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए 1 और 2 बिल्कुल सही कर लेना, ये मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा, सॉरी ये सभी हो जाएगा है ना, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा भाई? अरे साफा जानते हो आप, जो जोधपुरिया, उदयपुरिया, जैसलमेर, बीकानेर, साफे के लिए कौन सा? ठीक है, अरे जो जोधपुर का साफा आप लोग सुना होगा, तो जोधपुर का साफा है ना, इज द बेस्ट है जो। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू देखिए पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर देखिए तिथि व नाम लिखता था, इसके बारे में बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या हो जाएगा 33 का? इसका आंसर होगा आपका ना बीकानेर। बीकानेर इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर है जो। ठीक है ना, चलिए देखिए नरमुखा आभूषण है। ओहो क्या क्वेश्चन है भाई। अरे नरमुखा आभूषण कौन सा है? सिर का, हाथ का, मुंह का या गले का? नरमुखा आभूषण किसका होता है? हाथ का होता है। बिल्कुल सही कर लेना आपका ऑप्शन नंबर बी। नरमुखा आभूषण किसका होता है? हाथ का होता है, हाथ का जो। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ओ का गुण क्या है, इसके बारे में बताओ जल्दी जल्दी। ओ का जो गुण है ना वो कौन सा हो जाएगा भाई? ओ का गुण हो जाएगा आपका गोबर की आकृति। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोबर की आकृति है जो, ठीक है ना। अगला देखो, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा देखिए गाए जाने वाले गीत एवं खेल को क्या कहते हैं? जब बारात चली जाती है, जब महिलाओं के जरिए जो खेल किया जाता है, उसके पीछे से गीत गाए जाते हैं और जो नाटक किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है टूटिया। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टूटिया इज द राइट आंसर होगा आपका, टूटिया जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मान्य 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व किए जाते हैं? शिशु के जन्म के पूर्व जो किए जाते हैं ना उनके बारे में बताना है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है जो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेना है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला का संबंध है इसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे होगा? प्रतापगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, प्रतापगढ़ से जो। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए राज दरबार में देखिए पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, पंक्तिबद्ध बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? देखिए मिसल इज द राइट आंसर होगा आपका, मिसल है जो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, मिसल है जो, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था? बताओ जल्दी जल्दी, कन्यावध को जो अवैध ठहराया था इसके बारे में बताओ भाई। नंबर 40 का आंसर क्या होगा? कोटा इज द राइट आंसर होगा आपका, कोटा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका, कोटा इज द राइट आंसर होगा आपका, कोटा जो। मैत्रेयन व्यवस्था कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया है? इसके बारे में बताओ भाई, किस शैली को पोषित किया है? जल्दी बताओ। 41 का आंसर ये बीकानेर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, आप करना है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर आपकी करनी माता जी का भी मंदिर है, ठीक है, देशनोक बीकानेर के अंदर, जो चूहों वाली देवी के नाम से जानी जाती है। देखिए सिरावन किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चों, सिरावन जो कहा जाता है ना वो किसे कहा जाता है? जो सिरावन कहा जाता है कृषकों का सुबह का जो भोजन होता है ना उसे बोला जाता है सिरावन, ठीक है। कृषकों के सुबह के भोजन को सिरावन बोला जाता है, ठीक है। राजपूताना के किस राज्य के देखिए राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था? आंसर देख लो भाई। अरे इसका उदयपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसकी स्थापना सन 1559 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, बिल्कुल उदयपुर है जो, ठीक है। अंगरक्षी को यह भी कहते हैं, बताओ और क्या कहते हैं? अंगरक्षी के बारे में बताना भाई। अंगरक्षी को क्या कहा जाता है? देखिए बुंगतरिया बोला जाता है, बुंगतरिया। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बुंगतरिया जो, ठीक है ना। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। देखिए विवाह के अवसर पर जो पहने जाने वाली पगड़ी है ना, बताओ क्या कहलाती है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे बोला जाता है मीठड़ी की पगड़ी। क्या हो जाएगा आपका? मीठड़ी की पगड़ी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा आपका, मीठड़ी की पगड़ी है जो, ठीक है। देखिए भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियां जो प्रसिद्ध है ना ये हो जाएंगी आपकी शेखावाटी की। कहाँ की हो जाएंगी? शेखावाटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, शेखावाटी। चलिए प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन और हैं। दामड़िया वे व्यक्ति थे, दामड़िया जो व्यक्ति थे ना जो करवा काफिलों को लूटा करते थे ना वो थे आपके दामड़िया व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है ना। देखिए चंपाकली आभूषण पहना जाता है, सबको पता है चंपाकली जो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, गले के अंदर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, गले के अंदर। अगला देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है? बताओ भाई, बाहरी शैलियों से जो सबसे कम प्रभावित हुई है ना उसका नाम हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, जिसे हम पीले पत्थरों का शहर भी बोलते हैं। अब इसका आंसर अपना कमेंट सेशन में बताना। देखिए आंवला क्या है, आंवला के बारे में आपको क्या करना है? कमेंट सेशन में आंसर को बताना है, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर आप लोगों ने अभी तक 5000 MCQ, ठीक है ना, MCQ की PDF अगर नहीं लिए, मात्र
₹50 में आप लोग जो, ठीक है, ले लो भाई एग्जाम से पहले, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। 96 80 81 97 98 इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और हम आपको संग के संग PDF डाल देंगे। तो प्लीज प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत कर रहे हैं तो इसको कमेंट करके ये भी बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपको और बहुत बहुत लाड आप लोग।